नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षणम में। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि अगला आपका जो क्लास होगा वो एक नए टॉपिक के साथ शुरू होगा, तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जो इंग्लिश ग्रामर में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये केवल एग्ज़ाम पर्पस से ही नहीं बल्कि ग्रामर को लेकर के आपकी समझ के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम आज डिटेल में समझेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और इस टॉपिक का अपना क्या मतलब होता है। जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है वाक्यों का रूपांतरण। चलिए समझते हैं कि इस टॉपिक का अपना क्या डेफिनेशन होता है और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसा कि हम जानते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड होता है इसका मतलब होता है रूपांतरण, अर्थात रूप में अंतर लाना या फिर अंतर करना। जैसा कि डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, अर्थात किसी वाक्य को एक व्याकरण रूप से बिना उसके अर्थ को बदले दूसरे व्याकरण रूप में परिवर्तित करना, इसी को हम रूपांतरण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हम किसी एक वाक्य को एक व्याकरण रूप से बिना उसके अर्थ में कोई परिवर्तन लाए दूसरे व्याकरण रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे he is a rich man. He is a rich man. He is a rich man. फिलहाल ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। He is a rich man, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम इसी सेंटेंस को यदि ऐसे लिखें, ही इज नॉट अ पुअर मैन, ही इज नॉट अ पुअर मैन, तो ये वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन क्या इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर है? अगर हम गौर से इनके अर्थ को इवेल्युएट करें तो हम ये पाएंगे कि इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, बस इनके व्याकरण रूप में हमने चेंज किया हुआ है। ही इज़ अ रिच मैन, ही इज़ नॉट अ पुअर मैन, ये दोनों सेंटेंस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर रही हैं, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे जो हमारा पहला वाक्य है वो एक सकारात्मक वाक्य है और जो हमारा दूसरा वाक्य है वो एक नकारात्मक वाक्य है, लेकिन दोनों वाक्यों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक ही है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ही इज़ अ रिच मैन एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसे हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं बिना इसके अर्थ में कोई परिवर्तन लाए, और इसी प्रोसीजर को, इसी प्रक्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं।